दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे मिसाइल सिस्टम की जो अगर एक बार चल गया तो दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। इन मिसाइलों को भारत ने समुद्र की गहराई में कहीं छिपा कर रखा है। ये मिसाइलें कहां तैनात हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यह जरूर तय है कि ये मिसाइलें चीन के नजदीक चुपचाप तैनात होंगी या फिर पाकिस्तान के ठीक करीब, बिना उसे भनक लगे। हो सकता है ये मिसाइलें दोस्त रूस के आसपास भी हों, लेकिन सवाल यह है कि ये कौन सी मिसाइलें हैं और इनकी ताकत क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के इसी सीक्रेट मिसाइल सिस्टम के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सबसे जरूरी बात, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सबके लिए गर्व की बात है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की के सीरीज मिसाइल्स के बारे में, जिनके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सीरीज है। भारत ने इस सीरीज के अंतर्गत अब तक 4 अद्वितीय मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक अलग विशेषता और ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं के सीरीज की K-15 मिसाइल की, जो इस सीरीज की पहली मिसाइल है। इसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर तक है, जो इसे एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM बनाती है। ये मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल होने के बावजूद भी इसकी रेंज अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कम खतरनाक है। इसकी मारक क्षमता और सटीकता इसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है, खासकर तब जब इसे अचानक और तेजी से लॉन्च किया जाता है। यह भारत के किसी परमाणु सबमरीन में तैनात है, और वो सबमरीन इस वक्त कहाँ है ये उस सबमरीन को कमांड कर रहे सोल्जर के अलावा भारत में किसी को नहीं पता। इसके बाद भारत ने K-4 मिसाइल तैयार की, जो K-15 के मुकाबले और भी ज्यादा एडवांस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, जो इसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM की श्रेणी में रखता है। यह मिसाइल न केवल भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, बल्कि इसे अपने शत्रुओं के खिलाफ एक मजबूत हथियार के रूप में भी स्थापित करती है, खासकर चीन जैसे देशों के लिए जो भारत की सैन्य ताकत को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। इस पर भी यही बात लागू होती है। ये भारत के किसी परमाणु सबमरीन में तैनात है, और वो सबमरीन इस वक्त कहाँ है ये उस सबमरीन को कमांड कर रहे सोल्जर के अलावा भारत में किसी को नहीं पता। किसी को मतलब किसी को भी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं K-5 और K-6 मिसाइल्स की, जो इस सीरीज की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। खासकर K-6, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल पूरे चीन, जापान और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश हिस्सों को भी कवर कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसका मतलब है कि यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की क्षमता रखती है। अगर यह मिसाइल एक बार लॉन्च हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा विध्वंस हो सकता है। लेकिन चीन, जो खुद एक शक्तिशाली देश है, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह भी अपने तरीके से मुकाबला करेगा, और शायद कर भी रहा है। तो चलिए अब वीडियो के और गहराई में चलते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हमने पहले कहा, K-6 मिसाइल भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद भी भारत रुकने वाला नहीं है? जी हाँ, हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अब K-7 और K-8 मिसाइलों की तैयारी में जुटा है, और ये मिसाइल्स K-6 से भी ज्यादा ताकतवर होने वाली हैं। K-7 की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जो इसे अब तक की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारत को K-7 और K-8 जैसी मिसाइलों की जरूरत क्यों है? क्या 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली K-6 मिसाइल काफी नहीं है? दरअसल इसके पीछे एक खास रणनीति है। भारत की कोशिश है कि वह न केवल मिसाइलों की रेंज बढ़ाए, बल्कि उनके वॉरहेड्स की संख्या और उनकी गति को भी बढ़ाए। K-7 और K-8 में एक ही मिसाइल में 7 से 8 वॉरहेड्स की क्षमता होगी, जो इसे और भी खतरनाक बनाएगी। और यह सिर्फ रेंज या वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है। असल में बात यहाँ पर गति की भी है। आधुनिक रक्षा प्रणालियां मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती हैं। ऐसे में इन मिसाइलों की गति को बढ़ाकर उन्हें हाइपरसोनिक से भी अधिक बनाया जा रहा है, ताकि दुश्मन की रक्षा प्रणाली उन्हें ट्रैक न कर सके। K-7 और K-8 मिसाइल्स के वॉरहेड्स की गति इतनी तेज होगी कि यह दुश्मन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मिसाइलों के मामले में कभी रुकता नहीं है।
जब एक मिसाइल तैयार हो जाती है और उसका परीक्षण सफलतापूर्वक हो जाता है तो डीआरडीओ तुरंत उसकी अपग्रेडेड वर्जन पर काम करना शुरू कर देता है या फिर उससे भी ताकतवर मिसाइल तैयार करने में जुट जाता है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और यही भारत की रक्षा प्रणाली की मजबूती का एक बड़ा कारण है। के सीरीज की मिसाइलों के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि इनकी रेंज को सिर्फ उनके कागजी आंकड़ों से मत आंकिए, क्योंकि ये मिसाइलें सबमरीन से लॉन्च की जाती हैं, जिससे उनकी वास्तविक रेंज दुगनी हो जाती है। और भारत के पास आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां हैं जो इन मिसाइलों की शक्ति को और भी बढ़ा देती हैं। क्योंकि ये सबमरीन चुपके से कहां जा सकती है, ये मैं और आप सोच भी नहीं सकते। अब जरा सोचिए, अगर इन पनडुब्बियों में K7 या K8 जैसी मिसाइलें तैनात कर दी जाएं, तो दुश्मन के लिए उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। और यही वजह है कि इन मिसाइलों को पूरे एशिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है। भारत की यह रणनीति उसे न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति बनाती है, बल्कि उसे एक वैश्विक सैन्य ताकत के रूप में भी स्थापित करती है। अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हम आपके आभारी हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।